दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी एक बार बहुत बीमार पड़ गया था। बहुत से उपाय और हकीमों के इलाज के बाद भी सेहत में कुछ सुधार नहीं हो रहा था। ऐसे में किसी ने सलाह दी कि नालंदा महावीरा के प्रिंसिपल राहुल श्री भद्र इलाज कर सकते हैं। एक बार उनसे इलाज कराकर देखा जाए। बख्तियार खिलजी को किसी गैर मुसलमान से इलाज कराना मंजूर नहीं था, इसलिए वो इस सलाह को पहले नजरअंदाज कर देता है। लेकिन जब सेहत और ज्यादा बिगड़ती जाती है तो उसे भी लगता है कि एक बार बुलाने में क्या हर्ज है। राहुल श्री भद्र बख्तियार खिलजी के पास पहुंच जाते हैं और उसकी जांच करते हैं। खिलजी इनके सामने ये शर्त रख देता है कि वो इनकी दी हुई कोई भी दवा नहीं खाएगा। इस तरह से वो राहुल श्री भद्रा को चैलेंज करना चाहता था और हिंदूज को भी नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था। इसके बावजूद राहुल श्री भद्रा भरोसा दिलाते हैं कि खिलजी की सेहत में जल्दी ही सुधार हो जाएगा। वो खिलजी को कुरान देते हैं और कहते हैं कि इसके कुछ पन्ने रोज पढ़ा करो। खिलजी ऐसा ही करता है और देखते ही देखते उसकी सेहत सुधरने लगती है। दोस्तों, राहुल श्री भद्रा ने कुरान के पन्नों में दवा लगा दी थी, जो पढ़ते समय खिलजी तक पहुंच जाती थी और इस तरह वो पूरी तरह सही हो जाता है। जब खिलजी को इस बात का पता चलता है तो उसे बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी और जेलसी फील होती है। उसे लगता है कि इन काफिरों के पास मुस्लिम हकीमों से ज्यादा ज्ञान कैसे है। बस इसी बात से नाराज खिलजी फैसला करता है कि वो इस ज्ञान के सोर्स को ही हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। आइए जानते हैं कि इस ज्ञान का सोर्स आखिर था क्या। डिस्ट्रक्शन ऑफ नालंदा। दोस्तों, राहुल श्री भद्रा और नालंदा में रहने वाले उनके जैसे हजारों बुद्धिस्ट मंक्स के ज्ञान का सोर्स था यहां की लाइब्रेरी। नालंदा के पास उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी। इसका नाम धर्मगंज हुआ करता था और ये 3 बड़ी बहुमंजिला इमारतों से मिलकर बनती थी, जिनका नाम था रत्नासागरा, रत्नोदधि और रत्नरंजक। इसमें करीब 90 लाख किताबों का संग्रह था। खिलजी को जब इस बात का पता चलता है तो वो नालंदा पर आक्रमण करने का फैसला करता है। हजारों की संख्या में यहां रह रहे बुद्धिस्ट मंक्स की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। बहुत से स्कॉलर्स को तो जिंदा ही जला दिया जाता है। खिलजी की सेना निहत्थे बौद्ध भिक्षुओं पर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़ती है। चारों तरफ कत्लेआम मच जाता है। उसके बाद यहां की लाइब्रेरी में आग लगा दी जाती है। कंटेम्पररी हिस्टोरियन मिनहाज सिराज अपनी किताब तबाकत नसीरी में लिखते हैं कि किताबों को पूरी तरह जलने में 3 महीने लग जाते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना विशाल संग्रह रहा होगा यहां किताबों का। इनमें से बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स यहां ओरिजिनल फॉर्म में थी, जो कि दोबारा कभी रिकवर नहीं की जा सकी।